वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। अभी देखो, अभी हम लोग ना इस टॉपिक में एक काम करते हैं, थोड़ा सा ग्रुप के बारे में जानते हैं कि बेसिकली ग्रुप क्या होते हैं। मतलब एक ग्रुप बनाए जाते हैं। तुम एक ग्रुप को इस तरीके से समझो कि एक ग्रुप के अंदर कुछ कह सकते हैं कुछ क्रेडेंशियल्स लगे होते हैं, कुछ परमिशंस लगे होते हैं। ये बेसिकली देखो, ग्रुप इस तरीके से काम करता है। मान लो एक ग्रुप है जिसमें खाली परमिशन है रीड करने की, और तुम्हें कुछ ऐसे यूजर्स बनाने हैं जो, मतलब तुम एक ऐसे यूजर्स बना रहे हो बार बार, जिन्हें तुम्हें रीड की परमिशन देनी है। तो तुम बार बार उन्हें रीड की परमिशन नहीं दोगे। तुम्हें क्या काम करोगे, तुम उन्हें क्रिएट कर टाइम उस ग्रुप से अलाइन कर दोगे। तो क्या होगा, बेसिकली तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली वो जो क्रेडेंशियल है, यानी रीड ओनली क्रेडेंशियल आ जाएगा। अब ये जो ग्रुप होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ये प्राइमरी ग्रुप, है ना, जो कि ईटीसी पासवर्ड में शेयर होता है और ग्रुप के नाम से रहता है। और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप, जो कि ईटीसी ग्रुप में होता है। मतलब इन दोनों में डिफरेंस ये कि कोई भी अगर एक भी फाइल है तो किसी ना किसी ग्रुप से अलाइन होती ही होती है। मैं अगर तुम्हें बाय डिफॉल्ट यहाँ जाके दिखाऊं, और चलो हम यहाँ एंटर मारते हैं। हम यहाँ गए, हमने टर्मिनल यहाँ खोला, मैंने यहाँ किया ls, मेरे पास क्या क्या है, पहले मैं खोलता हूँ bl.txt, ls स्पेस -l bal, अपने आप इसने ले लिया। अब देखो ये किस ग्रुप के साथ है, प्राइमरी ग्रुप खाली है, सेकेंडरी ग्रुप खाली है, यानी कि ये जो काली ग्रुप है ये इसके साथ अलाइन है। मतलब तुम समझो, इसके अंदर ये ग्रुप है तो, और इसके साथ परमिशन क्या क्या है, रीड राइट, रीड और रीड। यानी कि ये जो पहला ग्रुप है, यानी कि ऑनर जो है वो उसे रीड राइट कर सकता है। ये जो ग्रुप है ये सिर्फ इसे रीड परमिशन देते हैं। ये होता है इस ग्रुप। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक चीज है, ये ग्रुप। अगर अगर मैं यहाँ पे ना देखो, अगर मैं यहाँ पे रूट पे जाऊं, सबसे पहले मैं यहाँ करूँ ls, मैं किसी कहाँ पर हूँ, मैं हूँ ईटीसी के अंदर, बराबर। अब मैं ईटीसी को करूँ लेस, और फिर यहाँ पे GROUP। अगर मैं, तो ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप है ना। ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, ग्रुप। अब तुम्हें यहाँ पे एक ग्रुप भी मिल सकता है जिसे हम कह सकते हैं काली। ये रहा वो ग्रुप, ये है ग्रुप, यानी कि ये है काली। अब ये काली है क्या, देखो काली एक ग्रुप नाम है जो मैंने तुम्हें वहां दिखाया था। अब ये काली को क्या है, एक्स, यानी कि परमिशन जो गई, और ये क्या है 1000 क्या हो गया, ये हो गई इसकी ग्रुप आईडी, यानी कि इस ग्रुप आईडी को ये है। अब अगर ये, और ये जो काली है इसे परमिशंस होती हैं, हर चीज़ की परमिशंस हैं। मतलब इसे, क्योंकि ये 1000 है, ये इसका ग्रुप नंबर है, तो जो 1000 जो ग्रुप नंबर है, क्योंकि बेसिकली मान लो पहला ग्रुप नंबर तो परमिशन होगी रीड और राइट की, यही सेम है इस ग्रुप है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कई सारे ग्रुप, तुम्हें मतलब जो ग्रुप चाहिए ना, तुम्हें जो ग्रुप, देखो ये सारे ग्रुप हैं, सबकी अपनी अपनी परमिशंस होती हैं, सबकी अपनी अपनी परमिशंस होती हैं कि ये ग्रुप क्या देखना चाह रहा पर, और तुम्हें पता है कि परमिशंस कैसे देखी जाती हैं, है ना। मैं ये चीज़ तुम्हें नहीं बताने वाला, हर चीज़ तो हम बता नहीं जरा। ये परमिशन कैसे देख सकते हो तुम, ये बहुत अच्छे से जानते हो, तो तुम इनकी परमिशन देख सकते हो। अब क्या होता है कि जब हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हम यूज़र क्रिएशन सीखेंगे। जब हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं ना, तो ये समझना, जब हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं तो ये ग्रुप इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये ग्रुप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं, मान लो मैंने क्रिएट किया यूज़र मैंने क्रिएट किया ए, मुझे ए को क्या परमिशन देनी है, रीड और राइट की, सिर्फ इतनी। और मैंने यूज़र क्रिएट किया बी, और मुझे देनी है रीड और एग्जीक्यूट। वो खाली रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, मैं एक दो ग्रुप बना दूंगा। मैं पहले और मुझे ऐसे ना कई सारे यूज़र्स को फिट करना है, मतलब कई सारे यूज़र्स को देनी परमिशन।
मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप बना दूंगा, पहला ग्रुप बना दूंगा, मान लो जिस किसी भी नाम से बना देंगे ग्रुप 1, जिसमें मैं क्या परमिशन रखूंगा, रीड और राइट। यानी कि इस ग्रुप में जितने भी यूजर्स जाएंगे सबके सब क्या होंगे, रीड और राइट। और ग्रुप 2 बना दूंगा और जिसकी परमिशन क्या होगी, रीड और एग्जीक्यूट। यानी इस ग्रुप में जितने भी यूजर्स जाएंगे सबके सब क्या होंगे, एग्जीक्यूटेबल कर सकते हैं। ये होता है ग्रुप का काम। ग्रुप ऐसे काम करता है। मतलब देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ग्रुप एक्चुअली में है क्या चीज। ये चीज तुम यहाँ देख सकते हो। तुम अगर और ऊपर जाओ तो तुम बहुत कुछ देख सकते हो। तुम ये ग्रुप बहुत बड़ा, मतलब तुम चाहो तो ग्रुप को बना सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये ग्रुप एक तरीका है। अगर मैं इसे क्लियर करूं, ठीक, मैं इसे करता हूँ क्विट, मैंने हटा दी, मैं ग्रुप से बाहर आ गया। मतलब मैं इस ग्रुप से मैंने बाहर आ गया। यही मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। और तुम्हें पता है कि बेसिकली जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं भी, तो मैंने तुम्हें ये दिखाया कि देखो, जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं जिनकी आईडी स्टोर होती है वो ईटीसी पासवर्ड में होती है, और ग्रुप नोम ईटीसी ग्रुप में। तो मैंने तुम्हें दिखा दिया ईटीसी पासवर्ड में ग्रुप है। और अब क्या होना है कि ये जो ग्रुप आईडी है ये ईटीसी पासवर्ड में रहेगा। तुम ऐसे समझो कि ये जो आईडी है ये स्टोर होनी है ईटीसी पासवर्ड में। और सेकेंडरी ग्रुप, देखो इस चीज से समझो कि पहला ग्रुप नेम बनता है और उस ग्रुप की एक आईडी बनती है। ग्रुप नेम बना, वो ईटीसी ग्रुप में रहेगा जो तुमने देख लिया। अब उस पर्टिकुलर ग्रुप की आईडी क्या रहेगी, वो ईटीसी पासवर्ड में जाएगा। और अगर मैं पासवर्ड को ढूंढूं तो यहाँ कहाँ रहेगा, इतना तो मेरे को भी याद नहीं रहता। बस ईटी पासवर्ड, ये हम आ गए पासवर्ड के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम ढूंढोगे। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे काली को ढूंढना चाहूँ, तुम ये देख रहे हो, ये है काली, ये प्राइमरी ग्रुप नंबर और ये सेकेंडरी ग्रुप नंबर जो कि मैंने तुम्हें बताया, जो कि रहता है। यानी ग्रुप ईटीसी ग्रुप के अंदर क्या बनता है, एक ग्रुप, और उसका ग्रुप की आईडी कहाँ जाके पास होती है, वो हमारी होती है ईटीसी पासवर्ड में। क्योंकि और ये इसलिए किया जाता है ताकि एक जो यूज़र क्रिएट हो रहा है वो हमारे सिस्टम को पता चले कि इसकी होम डायरेक्टरी क्या होने वाली है, जो कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता रखा है कि ये सारी होम डायरेक्टरी होती है। और ये उसकी ग्रुप आईडी, यानी उसकी ग्रुप में ये किस ग्रुप में जाना है और उस ग्रुप को क्या क्या परमिशन है, तो उस हिसाब से यूज़र को परमिशन मिलती है। ये सिर्फ इतना सही था, और आज का लॉजिक भी इतना ही सही था, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ समझाने लायक है भी नहीं, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया, और कुछ भी नहीं है। सो देखो, आई होप करता हूँ ये तुम्हें छोटा सा कॉन्सेप्ट ग्रुप का समझ में आया था, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम एक यूज़र क्रिएशन समझेंगे, यूज़र क्रिएशन क्या होता है और वो वहाँ पे इस ग्रुप का क्या रोल होता है, वो भी तुम्हें समझेंगे। वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसान है, सब बढ़िया चल रहा है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली मक्खन वाली वीडियो में।